वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होती है? ये जो होती है 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सीक्रेशन। वन बाय वन हम इन तीनों स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है जो कि कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में हो रहा है। यहाँ पर देखें तो एफरेंट आर्टेरियोल जो है ब्लड ला रही है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जब यहाँ पर ब्लड आता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, एक दाब जनरेट होता है, क्योंकि बिना दाब के कोई भी चीज क्या होती है? फिल्टर नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आ रहा है उसमें जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, वह 60 mmHg का प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर? बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर। देखिए 60 mmHg का प्रेशर बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर लगा रहा है। जो ब्लड आ रहा है किसमें? कैपिलरी में, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। यहाँ पर देखिए, और फिर उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल क्या खाली बैठा है? नहीं, उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो भी प्रेशर लगाता है। बोमेन्स कैप्सूल का जो प्रेशर है वो कितना है? 15 mmHg का है। मतलब 15 mmHg का प्रेशर जो देखिए वो बोमेन्स कैप्सूल इस कैपिलरी में लगा रहा है ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद एक प्रेशर है पाई-जीसी। ये पाई-जीसी क्या कहलाता है? यहाँ पर कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और फिर बाइकार्बोनेट, ऐसे कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो वो सॉल्यूट भी क्या करते हैं? ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं कैपिलरी में। और जो वो प्रेशर लग रहा है वो कितने के बराबर लग रहा है? 25 mmHg का। तो इन दोनों को टोटल प्लस करें, क्योंकि ये दोनों प्रेशर कहाँ लग रहे हैं? किसके ऊपर लग रहे हैं? ग्लोमेरुलस के ऊपर लग रहे हैं। तो ये दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? प्लस करिए आप, तो यहाँ पर आएगा 40। और 40 को जब हम 60 से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 क्या है? नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। मतलब इतना प्रेशर, इतना दाब वहां पर बना हुआ है। इस प्रेशर के कारण ही ब्लड यहाँ पर क्या है? फिल्टर हो जा रहा है। ब्लड से कुछ चीजें जो है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जा रही हैं। क्या चीजें आ रही हैं? जैसे यूरिया फिल्टर हो जाता है, यहाँ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, वाटर, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्रिएटिनिन और भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। बोमेन्स कैप्सूल कैसा? प्याले नुमा संरचना का, देखिए अब दिख रहा है जस्ट। अब यहाँ पर ये सारे सॉल्यूट जब फिल्टर होके आ जाते हैं तो कहाँ पर आएंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आते साथ ही यहाँ पर कुछ चीजों का क्या होने लगता है? रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। वापस से उनको किस में डाला जा रहा है? ब्लड में डाला जा रहा है। किसके ब्लड में डाला जा रहा है? जो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये यहाँ पर देखिए कि आप ब्रांच हो गई है ना? ये ब्रांच हो गई और ये यहाँ पर ब्रांच होकर क्या बनाती है? वासा रेक्टा। आप इमेज में देख सकते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज नहीं पर बनाई है। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सिंपल एक ही बना दी। तो कुछ चीजें यहाँ से वापस से क्या होने लगती है? रीएब्जॉर्ब होने लगती है। किसमें? ये एफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच में। अब यहाँ पर ये जो चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब हो रही, क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में एब्जॉर्प्शन होता है। वापस से ग्लूकोज चला जाता है, वापस से अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस से कुछ आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या ऑब्जर्व हो जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट में क्या क्या आता है? जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट में आएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ, जैसे कि आपका यहाँ पर और क्या हो गया? क्रिएटिनिन तो नहीं जाता है। क्रिएटिनिन कभी भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता। क्रिएटिनिन अगर एक बार यहाँ पर आ गया तो वापस वह रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें और भी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखें तो जो ये डिसेंडिंग
मेनली है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। वाटर वापस से यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होने लगता है और वो किसके ब्लड में जा रहा है? ये वासा रेक्टा के ब्लड में जा रहा है। और यहाँ पर ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? यहाँ पर वापस से सोडियम क्लोराइड जाते हैं। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर वापस से रीएब्जॉर्ब होते जाता है। ये रीएब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? ताकि यूरिन कंसंट्रेटेड बने। यूरिन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जैसे अगर वाटर इम्पॉर्टेंट है, वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इस कारण से वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया गया और फिर कुछ सॉल्ट को भी वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया। इन्हें हमें यूरिन में नहीं जाने देना है। तो यूरिन जो है यहाँ आते आते तक क्या हो रही है? कंसंट्रेटेड होते जा रही है। ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ चीजें क्या होती है? सीक्रेशन होता है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, मतलब वापस से ब्लड से इसमें छोड़ दिया जाता है। ट्यूब में क्या छोड़ा जाता है? अगर धोखे से ज्यादा सोडियम चला जाए, है ना, ज्यादा सोडियम चला जाए या फिर ज्यादा पोटेशियम चला जाए, तो ये सारी चीजें वापस से कहाँ पर डाल दी जाती हैं? टिब्यूल में डाल दी जाती हैं। और टिब्यूल में फिर यहाँ पर यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होकर आती है। उस यूरिन में क्या होता है? बेसिकली वाटर होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है, ज्यादा सीक्रेट नहीं होना चाहिए यूरिन में। और यूरिया होता है बेसिकली, आप देख रहे हैं कहीं भी मैंने यूरिया को एब्जॉर्ब करने की बात नहीं बताई, बट यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर आ जाता है ये मेड्यूलर एरिया में। ठीक है, बहुत ही कम होता है, बाकी ज्यादा से ज्यादा यूरिया यूरिन में पहुंचा दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो और क्या जाता है यूरिन में? यूरिन में जाता है क्रिएटिनिन और बहुत ही कम आयंस जाते हैं। सोडियम अगर जाएगा तो बहुत कम जाएगा, पोटेशियम जाएगा तो बहुत कम जाएगा। और ग्लूकोज जो है ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। 100% लगभग ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है वापस से इन टिब्यूल्स में। अब ये जो टिब्यूल है यहाँ से क्या होंगी? ये अब इसका ब्लड जो है प्यूरिफाई हो चुका है और ये जो है वापस से कहाँ चली जाएंगी? रीनल विन बन के प्यूरिफाइड ब्लड को वापस किडनी से बाहर लेके जाएंगी। और ये जो यूरिन है ये कहाँ जाएगी? यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, फिर इसके बाद ब्लैडर से कहाँ जाएगी? यूरेथ्रा से आउट हो जाएगी। तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कुछ चीजों को फिल्टर करना ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में, वापस से कुछ चीजों का रीअब्सॉर्प्शन कर लेना जो कि जरूरी है, और फिर उसके बाद कुछ चीजें जो ब्लड है वो भी रिटर्न कर देता है सीक्रेशन के फॉर्म पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।